नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई के 7500 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और किसानों से संवाद भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि ये सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत नहीं बल्कि पानी की हर बूंद बचाने की शुरुआत है। पानी को बचाना बहुत जरूरी है। सीएम ने कहा कि कम इस्तेमाल करके पानी की उपयोगिता बढ़ानी होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है और धान की यहां पर बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिया है। सीएम ने कहा कि 200 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा। तो राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम रखा गया। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सूक्ष्म सिंचाई की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान जो तमाम महत्वपूर्ण बातें कही वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि पानी की महत्वता को लोग समझें। बारिश के पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम मनोहर लाल ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कई दौरों के दौरान 9128 घोषणाएं की गई, जिनमें से 5947 पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 1445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है और 1359 घोषणाएं लंबित हैं। आगे उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी दौरा करके 2 दिन में रिपोर्ट सौंपे। वहीं रोड के दायरे में आने वाली दुकानों को नियमित करने के लिए सर्वे करवाकर नीति तैयार की जाए। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिहायशी क्षेत्र के आसपास अंबाला में एसडीएम हितेश कुमार ने नगर निगम अंबाला का औचक निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि एनडीसी को लेकर आम जनता को काफी समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टाफ की कमी है। वहीं लोगों ने एसडीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि एसडीएम ने हमारी समस्याओं को ढंग से सुना और कर्मचारियों को काम करने के दिशा निर्देश दिए, लेकिन उनके निर्देश के बावजूद कर्मचारियों ने काम नहीं किया। काफी कंप्लेन आ रही थी लोगों की भी मेरे ऑफिस में कि एनडीसी और टैक्सेशन को लेकर थोड़ा सा इशू है एंड
बाद में वार्ड जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी डीसी सर के सामने आए थे कुछ शिकायत लेके पिछले सप्ताह। तो सर के आदेश के अनुसार के एक बार जाके देख लो कि क्या चीजें हैं। तो मैं ऐसे कमिश्नर साहब से मिलकर डिस्कस करना चाह रहा था कि मेन इश्यू क्या है, किस वजह से इशू आ रहा है। तो अभी कमिश्नर सर तो छुट्टी पे हैं, लेकिन डीएमसी साहब से मेरा सारे चीज डिस्कस हुआ। फिर अभी हमने ऑफिस में जाके भी देखा, तो मेनली जो इशू है वो एनडीसी की पेंडेंसी को लेके है। और उसमें मेन रीजन है वो स्टाफ थोड़ा सा अभी नहीं है। एक स्टाफ नया लगाया गया है, वो उसको अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एंड एट द सेम टाइम अभी जैसे ट्रेनिंग पे गया हुआ है और आज छुट्टी पे है, तो इसलिए जनता को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा फेस हो रही है। कालांवाली में किसान नेता गुरदास सिंह यहाँ पर आपको बता दें कि लक्का डावाली की अगुवाई में दूसरे दिन भी किसानों का धरना उपमंडल कार्यालय में जारी रहा। किसानों की मांग है कि उन्हें बीमा और मुआवजा राशि दी जाए। वहीं किसान नेता गुरदास सिंह ने कहा कि जब तक उन्हें लिखित में किसानों के हित का आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। पुंडरी में महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने बताया कि जब भी वो किसी के घर पानी भरने जाती हैं तो उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता, क्योंकि सब यहाँ पर समरसीबल लगवाने वाला बिजली का बिल ज्यादा आता है और इसीलिए वो पानी भरने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि बीते 10 दिन से तो पानी पीने का साफ पानी या गंदा किसी भी तरह का पानी नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने स्थानीय पार्षद से भी इस बारे में बात की, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द ही साफ पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहें। जी पानी की समस्या हो रही है। कब से? ये 2 महीने से हो रही है। तो आता नहीं पानी? नहीं, पानी नहीं आता। पहले रेता आ रहा था, ये 10 दिन तक पानी नहीं आ रहा। तो कहाँ से लाते हो पानी? बस कहीं कहीं से लिया भर का, एक 2 बाल्टियां। कोई बन देवे, कोई नहीं दिंदा। हमारी मांग है जी, हम पानी से तंग हो रहे हैं जी बहुत ज्यादा। कब से? ये 2 महीने सारे हो गए। भाई गंदा पानी आया करता था रेता वाला, अरे 10 दिन पीछे ये पानी साफ आया तो फिर बंद हो गया। पानी नहीं आता। मांग किया आपने? है किसी को कहा पहले पानी के लिए? एमसी या? हाँ जी, एमसी से करे था फोन। नगर पालिका में भी गए थे? हाँ जी। तो पब्लिक हेल्थ के ऑफिस दफ्तर में गए थे कोई मांग करने? एमसी के लिए गए थे जी। हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ पे वार्ड नंबर 1 में, वो फेल हो चुका है। तो उसको टेम्परेरी एक बार हम चला रहे हैं, एक पाइप निकाल के, और इसकी जगह नया एस्टीमेट हमने तैयार कर दिया, वो कल पुटअप कर देंगे। तब तक हमने दूसरे ट्यूबवेलों की टाइम बढ़ा दिया गया है। पाई रोड पे हमारा ट्यूबवेल है, उसका हमने 1 घंटा फालतू कर दिया सप्लाई का। इधर बलकार कॉलोनी में ट्यूबवेल है, उसका फालतू कर दिया है। तब तक लोगों को टेम्परेरी पड़ेगा। सिरसा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानक महासचिव रंजीता मेहता ने शिरकत की और जिले में बढ़ रहे नशे पर चिंता जताई है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे पर कंट्रोल करने के लिए गंभीर है और सीएम मनोहर लाल खुद नशे को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते सीएम मनोहर लाल ने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान रंजीता मेहता ने कहा कि पुलिस को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सिरसा जिला बॉर्डर एरिया पर मौजूद है और पुलिस को बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ानी होगी, जिससे पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जिस तरीके से नशा मुक्ति का ये पूरा हफ्ता सप्ताह हम मना रहे हैं, यहाँ के जो सिरसा की पूरी बेल्ट है, लगातार नशे के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में बच्चे जो है इससे ग्रस्त हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिसको गंभीरता से लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जा रही है। जल्दी ही आपके सामने उसकी अनाउंसमेंट होगी,
जिसके अंदर स्पेशल एक चेन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनके द्वारा इनिशिएटिव की जा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का और गवर्नर साहब का, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने पंजाब से, जहां पर पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, शराब ठेकों के आवंटन पर रोक लगाई गई। मामले में पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया गया। बड़ी खबर आपके सामने पंजाब से, पंजाब सरकार को लगा बड़ा झटका। पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दाखिल थी याचिका। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई और 2022 से 23 के लिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर आपको बता दें कि ये बड़ा झटका पंजाब सरकार के लिए। तो बड़ी खबर पंजाब से, एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दाखिल थी याचिकाएं। मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। तो ये बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है और शराब ठेकों के आवंटन पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से। चलिए अब खबर जींद से है, जहां डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर एसपी और डीसी ने रानी तालाब से लघु सचिवालय के सामने तक सफाई अभियान भी चलाया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों को उनके हौसले बढ़ाते हुए खुद सफाई की। वहीं डीसी ने पुराना बस स्टैंड के पास सड़क के दोनों ओर नगर परिषद के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर इसकी सफाई करवाने के निर्देश दिए। डीआरडीए कार्यालय के सामने फुटपाथ के पास बैठे रेहड़ी वाले और अन्य काम करने वालों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने को कहा। साथ ही सबको अपने पास एक छोटा डस्टबिन रखने के लिए कहा, ताकि वो अपना कूड़ा कहीं और न फेंकें। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से छोटे डस्टबिन भी फेरी वालों के पास रखवाने के निर्देश दिए। हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारीगणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जींद तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे, कि सभी ने प्लास्टिक उठाया। जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुंचे, पुलिस लाइन पहुंचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे आने के बाद भी इतनी मतलब वहाँ से हमने ये सुना वो सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फिर से प्लास्टिक यूज करें। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, ईओ साहब ने बताया, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 100 माइक्रोन तक का, उसके ऊपर 1 जुलाई से बैन शुरू हो गया। इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको रोकने का पर्पज क्या है? प्लास्टिक 100 साल तक भी डिग्रेड नहीं होता है और वो पर्यावरण में अपने छोटे छोटे कण के रूप में जगह जगह विद्यमान रहता है। हिसार की उप तहसील उकलाना में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उकलाना उप तहसील में मंगलवार और गुरुवार 2 दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन इस बीच नेटवर्क की दिक्कत के चलते सिस्टम पर काम नहीं हो पा रहा, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि ये दिक्कत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हो रहा है। फतेहाबाद में नागरिक अस्पताल के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
दरअसल सेवा नियम वापस लेने और 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग को लेकर जिले भर के एनएचएम कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल की, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई। वहीं हड़ताल के कारण अस्पताल में आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झज्जर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल आए संदीप नाम के युवक ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहीं दूसरे मरीज नरेंद्र ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल आ रहा है, लेकिन जहां अल्ट्रासाउंड होना है वहां पर बंद है और बाहर से इलाज काफी महंगा होता है। बच्चों को दिखाने ले आऊँ, बच्चे गए, कोई डॉक्टर नहीं। फिलहाल बच्चों का काफी बार आ लिया और ये बंद मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। इसके लिए हमने बेरी जाना पड़ रहा है बच्चों के डॉक्टर के लिए। डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर नहीं है इस पे काफी दिन से। पता नहीं छुट्टी पर एक स्टाफ है नहीं इसका। कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 1 महीना हो गया लगभग। मेरे पास मतलब जी कितनी देर हो गया आपने? हमने बैठा न 1 घंटा सर हो बैठने का कारण क्या हुआ? डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर को नहीं आ रहा, कागज जमा कर दिया। अल्ट्रासाउंड के लिए बोले हुए मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ, यहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं मिलता है। 12,000 रुपये लगते हैं। 1000 रुपये अगर लगाने होते तो मैं वहीं पे इलाज करवा लेता, यहाँ पे फिर लेना भी क्या है। 3 दिन लगातार हो गए, आता हूँ दिन में 3-3, 4-4 बार चक्कर काटता हूँ यहाँ से, लेकिन ताला बंद रहता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? 1 महीने की छुट्टी पे गए हुए डॉक्टर। चलिए चंडीगढ़ का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर जीएसटी काउंसलिंग की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसलिंग की 47वीं बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री का किया डिप्टी सीएम ने स्वागत। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री का डिप्टी सीएम ने स्वागत किया। जीएसटी काउंसलिंग की 47वीं बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री का डिप्टी सीएम ने स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जीएसटी काउंसलिंग 47वीं बैठक और इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री का स्वागत डिप्टी सीएम ने किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जीएसटी काउंसलिंग की 47वीं बैठक का आयोजन और इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री का स्वागत किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। खबर अब रतिया से है, जहां फसलों की बिजाई में ट्यूबवेल पर बिजली सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान हैं, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में किसान लामबंद हुए और बिजली विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। किसानों का आरोप है कि फसलों की बिजाई के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 8 घंटे बिजली देने का प्रावधान है, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण अधिकारियों की लापरवाही से शेड्यूल में छेड़छाड़ कर किसानों को बिजली प्राप्त सही मात्रा में नहीं मिल रही है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस मामले में एसडीओ का कहना है कि ओवरलोडिंग वाहनों के कारण किसानों को परेशानी आ रही है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
2-4 दिन में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आज ये नया पीआरएम आया हुआ है ना, जो हमने 16 तारीख से लागू किया है, इसमें ए बी सी 3 ग्रुप हैं हमारे ट्यूबवेल की लाइन के। तो ए और बी जब इकट्ठा चलाते हैं तब ओवरलैपिंग हो जाती है फीडरों की सुबह 4 से 6, तब वोल्टेज की समस्या आती है, डाउन हो जाती है ओवरलोडिंग की वजह से। फिर जब सेकंड और थर्ड ग्रुप चलता है 10 से 12 सुबह, तब ओवरलोडिंग के कारण वोल्टेज डाउन हो जाती है। तो वही समस्या थी इनकी, इनको बताया है कि हमने ऊपर लिख दिया है, जैसे ही पीआरएम चेंज हो जाएगा 8-8 घंटे का, उसके बाद सप्लाई सुचारू रूप से मिलेगी, इनको वोल्टेज की समस्या भी नहीं दिखेगी। अंदर आज जो खेतों की लाइट है, जो सभी ट्यूबवेलों वाली लाइट 8 घंटे जो सरकार ने दिया था घोषणा पत्र की 8 घंटे मिलेगी, उसके अंदर भी घंटा के 1.5 घंटे के कट लगाए जा रहे हैं। एक दिन 3 घंटे का, जिसमें एक दिन 3 घंटे तक चला, क्योंकि पिछला जो टाइम था पिछली पीरियड में, तो जो एक शेड्यूल बना हुआ था 8-8 घंटे के पीरियड से सभी लाइनें चलती थी, 3 उसके अंदर शेड्यूल बने हुए थे। बारडा में यूनिवर्सिटी की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि विरोध कर रहे छात्र मांग कर रहे हैं कि उनके इंग्लिश के पेपर को दोबारा चेक कराया जाए और इसी को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्रों की मांग है कि कमेटी का गठन कर सभी पेपरों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। बारडा महाविद्यालय की छात्राएं हैं और हमारे सर ने ना हमारे पेपर गलती से चेक किए हैं, गलत तरीके से, और उन्हें सबको दिए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पेपर है ना यूनिवर्सिटी में चेक हो, यहाँ पे नहीं। और ऑफलाइन देने के लिए हम पे दबाव दिया गया था कि ये सर ऐसे बोले कि है ना, मेरे तो टाइम टेबल में मेरी क्लास का कोई नाम ही नहीं था और आज तक हमारी क्लास ही नहीं लेते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।